नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं। तो सीपीओ फाइनल 2025 का फाइनली फॉर्म आ गए हैं। 2024 में बहुत टाइम लगा रिज़ल्ट आने में, बहुत किसी एमएचए की प्रॉब्लम से काफ़ी टाइम लगा। तो अब आपके इंतज़ार के बाद सीपीओ के 25 फॉर्म आ गए हैं। फॉर्म भरने आज से स्टार्ट हो गए हैं और 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। फॉर्म की फ़ीस वही 100 रुपये है। और इसमें आपको एग्ज़ाम डेट दे रखी है नवंबर दिसंबर में आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, और बीच में आपको 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक करेक्शन डेट भी मिलेगी। चलिए देखते हैं पोस्ट कितनी आई हैं। ये सब इंस्पेक्टर के आपके फॉर्म है सीओपीएफ में और दिल्ली पुलिस में। इसमें आपकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक की रहेगी। इसमें HRA DRA वो सब अलग होंगे। चलिए दिल्ली पुलिस में देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चों की मनपसंद पोस्ट है। तो उसमें आए हैं टोटल मेल्स के लिए 142 पोस्ट और फीमेल्स के लिए 70 पोस्ट, जिसमें से जनरल वालों को हैं 63 एंड OBC को 35, SC ST को 19 और 10। ठीक है। पिछली बार से तो कम है वैकेंसी, पर कोई बात नहीं, इस बार हम जी जान से मेहनत करेंगे। इस बार हम अपना इसमें भी सिलेक्शन लेंगे। भाई सिलेक्शन तो उसी का होगा जो अच्छे से पढ़ाई करेगा। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करने हैं, मेरिट में हाई में नंबर लाने हैं बस। और फिर ये बाकी आ जाती हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लाइक BSF, CRPF, ITBP। इनमें जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसके फॉर्म हैं ये। तो इसमें जो है वो भी UR के मेल में 1082 और OBC के 709। ठीक है। ओवरऑल 2861 इसमें और 142 और 70 इसमें, तो कुल मिला के ये काफ़ी सारी पोस्ट हैं। चलिए अब इसमें एक काफ़ी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपकी रिजर्वेशन वही है, पहले के जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। कुछ पोस्ट इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है। और आपको इसमें एक चीज़ फ़ायदा है कि अगर आपके पास NCC है 12th में, तो आपको थोड़े नंबर मिलेंगे, 5-10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट आपकी 1/8/2025 से काउंट होगी, 20 से। और आपको वही 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, वही जो पहले मिलता था। इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। ये वो डॉक्यूमेंट की सर को फॉर्मेट दे रखा है। अब ये देखिए 12th पास, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, तो इसमें कुछ नहीं है। बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएट मांगी गई है। ठीक है। इसमें ये चीज़ थोड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ओनली सिर्फ ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास 12th पास नहीं कर सकते। और आपका रिज़ल्ट अगर आप फाइनल ईयर में हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी अब इसमें अब सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर आपका उसके बाद PET होता है, जिसमें आपकी दौड़ भाग होती है और हाइट नापी जाती है। और फिर उसके बाद आपका होता है Tier 2, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। और इसके बाद फिर आपका होता है मेडिकल। और उसके बाद फिर आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल लिस्ट। और उसके बाद फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो और ट्रेनिंग पे जाते हो आप। ठीक है। तो अप्लाई आप आज से कर सकते हैं SSC की वेबसाइट पे जाकर, जैसे आपने पहले किया था। और आपका लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा इस पर। ठीक है। इसमें पिछली बार ऐसी दिक्कत नहीं होगी जो फॉर्म फिल करने में हुई थी CGL वगैरह में। अब इन्होंने SSC ने सुधार किया है। आपकी वो फ़ीस 100 रुपये ही है। बाकी सब वही कॉपी पेस्ट है, इसको बार बार क्या बताना। सेंटर आपके वही हैं, वही
अब ये एग्ज़ाम पैटर्न का बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है। ये है आपके 4 सेक्शन तो वही हैं, रीजनिंग, जीके, क्वांट्स और इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चन सबके आएंगे, 50-50 एक सवाल 1 नंबर का होएगा और टोटल टाइम 2 घंटा होगा। बट इसमें भी बैंकिंग की तरह इन्होंने अब हर सेक्शन में 30-30 मिनट का कर दिया, ठीक है। पहले था कि 2 घंटे में आप कुछ भी कर लो, बट अब 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे। उसके बाद जैसे इसके 30 मिनट खत्म होंगे फिर आप दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, उसके 30 मिनट खत्म होंगे फिर अगले सेक्शन में जाएंगे, एंड सो ऑन, समझे। अब पहले में फ़ायदा ये था कि बच्चे रीजनिंग और इंग्लिश को वो इंग्लिश और जीके को जल्दी कर लेते, दोनों को 30 मिनट में कर देते और बाकी का टाइम अपना रीजनिंग और मैथ्स में लगा देते। बट अब इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव काम रहेगा, क्योंकि आपको मैथ के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 30-30 मिनट में करने हैं। अब इसका लेवल आपको ग्रेजुएट लेवल का ही रहेगा भाई, तो क्वेश्चन भी अच्छे आएंगे, एडुकेटी ही करवाएगी। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं दबा के, नए पैटर्न के मॉक आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर देगा। और अगर आपको टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट के प्रो पास लेना हो तो मेरा कूपन कोड है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे लेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब इसका टीयर 2 का मैं बात करें तो फिर टीयर 2 वैसा ही है, इसमें कोई ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 घंटे में करने हैं बस, ये ठीक है। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, और इसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नया वाला लगेगा और 50 रुपये उसके होंगे। अगर आप अब ये देखिए, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट तो आपको 10 नंबर मिलेंगे पेपर प्री में और मेंस में 2, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपका वो सिलेबस है रीजनिंग का और जीके, क्वांट्स का और इंग्लिश का। अब देखते हैं इसकी फिजिकल और पीएसटी और बीटी के बारे में। सो इसमें आ जाते हैं मेल की। अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट का साइज़ 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड के इन एरिया से आते हो या लद्दाख या जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के तो आपको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिल जाएगी, बट सीने में नहीं मिलेगी। और अगर आप एसटी हो तो इतनी, और फीमेल्स के लिए इतनी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। और अगर भाई आपका चेस्ट कम हो तो डेली अभी से पुशअप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तब तक बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने भी एक बार इसका फिजिकल दिया था तो मेरा तो चेस्ट सही था, चेस्ट भी ठीक था मेरा और हाइट भी था, बस मैं फिजिकल में आउट हो गया था फाइनल वाले में। और वेट तो आपका मेल का वेट की कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो आता है तगड़ा काम सबसे दूसरा ये है फिज़िकल। इसमें आपको फिज़िकल चाहिए 100 मीटर रेस 16 सेकंड में, जो कि आसान होती है, बच्चे कर लेते हैं इसको। और फिर आती है ये 1600 मीटर 6.5 मिनट में, ये तगड़ी होती है। ज़्यादातर बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं। और जो बच्चे फिर उसके बाद लॉन्ग जंप भी बच्चे कर लेते हैं ज़्यादातर, और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं वो होते हैं हाई जंप में। जब मैं गया था ना देहरादून में, आईटीबीपी में हुआ था मेरा फिजिकल, तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे 1600 मीटर और हाई जंप में फेल हुए थे मोस्टली, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा। और फाइनल में और उसके एंड में होता है आपका शॉर्ट पुट, जिसमें आपको 7.5 किलो का दिया जाता हुआ है एक शॉर्ट पुट मेल्स को। उसमें 4.5 मीटर दूर फेंकना होता है और आपको 3 मौके मिलते हैं। 3 मौके के अलावा एक भी वॉक नहीं मिलता है एक्स्ट्रा। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कि आप सोचो कि रिक्वेस्ट करें तो मिल जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ प्रॉपर आपकी वीडियो बनती है हर चीज़ की। बट अगर आप इन चीज़ों में कभी फेल हो जाए, आउट हो गए और आपको लगता है कि मुझे दोबारा एक और मिलना चाहिए, तो आप अपील डाल सकते हो। अब वो अपील आपके वहाँ के जो असिस्टेंट कमांडेंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको छूट देगा या नहीं। ऐसे फीमेल में सिर्फ 100 मीटर चाहिए 18 सेकंड में, 800 मीटर चाहिए 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर के 3 चांसेस, और हाई जंप मात्र 0.9 मीटर। फीमेल का फिर भी कम है, पर फीमेल के लिए वो भी उसका टफ है।
भाई फीमेल के लिए टफ़ है और मेल वालों के अपनी टफ़ लगती है। तो बाकी सब वही है। इसके बाद मेडिकल होएगा। मेडिकल में देखिए कोई छूट नहीं मिलेगी आपको भाई। अगर आपकी आँख चश्मा लगाया तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मेडिकल में निकाल दिया जाएगा। या तो आप मेडिकल से 3 महीने पहले आप लेज़िक सर्जरी या फिर कोई कंटोरा विजन की जो सर्जरी होती है वो करवा लीजिए, तो आपको ये अलाउ कर देंगे। बट अगर आपने नहीं करवाई है, वैसे ही जा रहे हो चश्मा लगा के, तो आपको ये निकाल देंगे 100%। और जो है 6x6 बैटरी होनी चाहिए। और इसके बाद आपकी ये फाइनल, इसके बाद आई साइड के बाद आपकी और भी फिजिकल होंगे लाइक कान चेक करेंगे। आपका टैटू कोई अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद आपका ये सब होने के बाद, और हाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, जिसका ज़्यादातर बच्चों का सपना होता है, तो आपके पास एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। उसके लिए अभी से अप्लाई कर दीजिए उसमें, क्योंकि 4 महीने तो उसमें लग जाते हैं, 2 से 3 महीने लग जाते हैं उसमें बनने में। उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस बननी है। जब आप Tier 2 दे लोगे, ये 6 हैं, इनमें से कोई सी भर दीजिए अपने ऑर्डर के हिसाब से जो आपको चाहिए हो। उसके बाद अगर वो फाइनल लिस्ट में नाम आता है, मेरिट लिस्ट में, तो आपको DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेज देंगे, और ट्रेनिंग के बाद आपके सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग में शायद थोड़ी कम सैलरी आती है, और जब आप पोस्टेड हो जाते हो, फिर आपकी इन हैंड 60-70 हज़ार आराम से सैलरी आती है। और दिल्ली पुलिस में आपको परमानेंट दिल्ली में ही रहना है। बाकी आप सबसे कठिन जो जॉब होती है वो ITBP की होती है। चलिए, तो ये था डिटेल डिस्कशन। बाकी सब वही कॉपी पेस्ट है। और ये SSC डीबार की लिस्ट दी है। अगर आप कुछ चीटिंग करते हुए पाए जाते हो, तो आपको इतने साल के लिए डीबार कर देगा SSC। इतने साल तक आप फॉर्म नहीं भर सकते किसी भी पोस्ट के लिए। सो संभल के रहें। ओके, तो चलिए अब इसकी CBO की क्लासेस भी थोड़े दिनों में स्टार्ट कर देंगे हम। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे दबा के। बच्चों जो मेहनत करने के लिए तैयार हो, कमेंट में लिखे कि इस बार हम 2025 में सिलेक्शन लेना है, कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में। तो चलिए, बाकी सब वही है। चलिए, नमस्कार दोस्तों।